अब बात करते हैं, आप वैसे खेती किसानी में बहुत साल से लगे हुए हैं, जी तो क्या अभी तक इतने एरिया में इतना मेहनत करके किसी और फसल में आपने इतना प्रॉफिट कमाया था? जी अगली बार ये बिकेगा, मतलब ये डबल उत्पादन होगा तो डबल बिकेगा, तो मतलब ये मान के चलिए 7.5 लाख के करीब बिक जाएगा। जी जी और रेट जो यही रेट बिकेगा हाँ, तो अगर मान लीजिए यही रेट मिल गया तो लगभग 7.5 लाख के जी करीब बिक गया। जी और उसमें आपने बताया कि दूसरी बार लगभग 25,000 रुपये लागत आएगा, जी तो मान लेते हैं 50,000 रुपये लागत जी आ गया, तो 50,000 निकाल दिया तब भी आपका इतने से 7 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा जी मतलब। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? कमेंट बताना। आई होप आप लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे फार्मर से मिलाने वाले हैं जो कि ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं। आप बहुत से हमारे किसान भाई सोच रहे होंगे ये ड्रैगन फ्रूट क्या होता है। आपको बताते चले, यूपी में भी अब ड्रैगन फ्रूट की खेती बहुत से किसान भाई करने लगे हैं। तो आज आपको ड्रैगन फ्रूट के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है, कैसे ये लगाया जाता है, कब लगाया जाता है और इसमें क्या क्या देखभाल करना होता है, और इसके लिए खेत की तैयारी कैसे करना होता है, इसमें कितना लागत लगता है और कितना मुनाफा होता है। तो सारी जानकारी आज आपको मिलेगी। तो आइए आपको मिलाते हैं किसान भाई से और लेते हैं पूरी जानकारी ड्रैगन फ्रूट के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, मैं चाहूंगा पहले आप हमारी यूट्यूब फैमिली को अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ब्रजेश कुमार मौर्य, ग्राम चरावा, पोस्ट कोदेला, जनपद अयोध्या। अच्छा, तो सर अभी मैं आपका ये देख रहा हूँ ड्रैगन फ्रूट की खेती आपने कर रखा है, जी तो ये आप बताइए कि आपको कैसे पता चला कि ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहिए, इसमें मुनाफा है, कहाँ से आपको इसके बारे में जानकारी ये मिली? हमें सबसे पहले मैंने यूट्यूब पर देखा। अच्छा। यूट्यूब पर देखने के बाद बाराबंकी जिले में हम्म है एक बिशुनपुर। हम्म। बिशुनपुर में गया प्रसाद मौर्य जी ने लगाया था, वहाँ पे गए उनके फार्म पे। अच्छा। तो उनका फार्म देखा, उनसे थोड़ा मोड़ा जानकारी ली। जो हम्म जानकारी दिया हम्म अच्छा ही दिया। हम्म। उसके बाद हमने हरियाणा गए। अच्छा, मतलब आप इसकी जानकारी लेने के लिए हरियाणा तक हरियाणा पहुंच चले गए? गए, हाँ। करनाल जिला। अच्छा तो वहाँ से सारी जानकारी ली, वहीं पे पौधा बुक कराए। अच्छा। अच्छा। पौधा वहाँ से आया। हम्म। हमने पौधा ये 14 फरवरी 2023 को लगा दिए। अच्छा, अब बात करते हैं, जैसे आप इसकी जानकारी लेने के लिए बहुत दूर दूर तक गए, जी जी तो अगर हमारा कोई किसान भाई भी आपका देख के खेती करना चाहता है, तो ये इसमें अलग अलग ब्रीड भी आती है, मतलब अलग अलग वैरायटी की इसमें आती है सर या? ऐसा है कि इसमें 152 वैरायटियाँ है अच्छा, ड्रैगन ड्रैगन फ्रूट। फ्रूट में जी 152 वैरायटियां जी हैं। कुछ वैरायटियाँ फ्लॉप हो गई, कुछ चल रही हैं। अच्छा। कहीं कहीं एरिया जैसे जहाँ का क्लाइम हो हाँ कि कोई वैरायटी वहाँ पे सक्सेस है, कोई वहाँ पे सक्सेस है। हाँ। तो चल रही हैं 152 वैरायटियाँ, लेकिन हम अपने हिसाब से, मेरे पास जो जानकारी है 3 वैरायटियों की जानकारी है हमारे पास। अच्छा, मतलब ये आपके एरिया में जो वैरायटी की खेती सक्सेस है, जी जी उसके बारे में आप जानकारी रखते हैं? ये है ड्रैगन फ्रूट सी वैरायटी। अच्छा, मतलब जी आपने जो ये लगा रखा है ये जी सी वैरायटी की जी ड्रैगन फ्रूट हाँ की है, रेड। रेड। और इसमें और भी कोई ऐसी वैरायटी है जो अपने यूपी में इसकी खेती की जा सके? अब इसके बारे में बहुत जानकारी तो नहीं है। अच्छा। एक लाए हैं 3 पे पावे पे लगाए हैं इजराइली ये लोग। अच्छा, मतलब अब चेक उसका करने के लिए जी आपने एक और वैरायटी अभी जी लगा रखा है? अब उसको देखेंगे 1 साल 2 साल में ग्रोथ कैसा है, फल कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा, जी। यहाँ का क्लाइम उसके लिए मतलब जैसा क्लाइमेट सुटेबल है कि रहेगा नहीं। फिर उसके हिसाब से आप हाँ, उसको उसके बढ़ाएंगे। हिसाब से बढ़ा देंगे, नहीं तो वही पे स्टॉप। अच्छा, तो अब बात करते हैं, आप ये ड्रैगन फ्रूट की खेती कितने साल से कर रहे हैं? ये तो 14 फरवरी 2023 को लगाए। अच्छा, मतलब अभी 1 साल आप इसका फल जी ले चुके जी हैं। जी और बात करते हैं, जैसे कि जब खेती कोई हमारा किसान भाई करना चाहे, जी तो इसकी खेती तैयारी कैसे करे, कैसे इसका प्लांटेशन करे, इसके बारे में थोड़ी इसकी सी तैयारी सर, पहले तो इसका गहराई जुताई। अच्छा, गहरी जुताई खेत की हाँ, कर दें। गहरी जुताई, उसके बाद गोबर की खाद। अच्छा, गोबर की खाद। उसके बाद बेड बना लें। हम्म बेड ऐसा बनवाएं कि जहाँ पे आपका पौधा लगे वहाँ पे खाद, हम्म। गोबर की खाद, मुर्गी खाद। अच्छा। उसके बाद उसमें मिट्टी हम्म। 1/4 अच्छा, मतलब मैक्सिमम मिक्स उसमें करके, खाद ही हाँ, डालना है। गड्ढे में भर दें और पावा गड्ढे में गाड़ दें। उसके बाद चारों तरफ, चारों फलक पे एक एक पौधा लग जाएगा। अच्छा, मतलब एक पिलर ये सीमेंटेड वाला लगा दे, फिर जी चारों फलक पे एक एक पौधा लगाए, जी मतलब जी एक पिलर पे 4 पौधा का जी प्लांटेशन जी होगा। और एक चीज, जैसे अगर कोई किसान भाई इसका पिलर लगा के ना खेती करना चाहे तो क्या सक्सेस है? नहीं नहीं, सक्सेस नहीं है। मतलब ये जब भी इसकी खेती होगी पिलर पिलर पे ही पे ही होगी। होगी, हाँ। अब बात करते हैं, जैसे इसका कोई हमारा किसान भाई प्लांटेशन कर दिया जी और पिलर पे पूरा लगा दिया, जी तो ये कितने दिन में ये पौधा तैयार होता है, फूल या फल लगने तक? ये अगर इसकी फसल की रोपाई जो है फरवरी में करेंगे हम्म तो उसके बाद जून आ जाएगा, हम्म 5-6 महीने बाद। हम्म। तो जून में उस बार फ्लावरिंग फूल नहीं आएगा इसमें, अच्छा। अगले वर्ष आएगा। यानी कि 16-17 महीना
बाद आएगा। अगर इसका रोपाई अगस्त में करते हैं तो पहले ही वर्ष में आ जाएगा। मतलब ये फरवरी में भी लगा सकते हैं जी, और जी। अगस्त में भी लगा अगस्त, सकते हैं। सितंबर, तो अक्टूबर तक सबसे सही मौसम कौन सा है खेती करने के लिए अब इसका? यहाँ तो अपने यहाँ यूपी अयोध्या खास करके इसका मौसम सही है फरवरी में। अच्छा, मतलब यहाँ क्योंकि जुलाई में, अगस्त में यहाँ बारिश ज्यादा भी होती है। हाँ, तो ये बारिश से नुकसान। पूर्वी उत्तर प्रदेश है। हाँ। हाँ, इसलिए यहाँ बारिश का ज्यादा प्रावधान है बस। अच्छा, जहाँ पे जैसे कम बारिश हो वहाँ ये जुलाई जी, अगस्त जी, में लगा के जी, ये जी, पहली बार में ही फल ले सकते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक भी लगा सकते हैं। लगा के पहली बार में ही पहली फल बार ले ले सकते हैं। और अपने यहाँ जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है तो यहाँ पे मजबूरी में उनको हाँ। फरवरी में इसको लगाना है और लगभग 15-16 महीने बाद इसकी जी, फल जी, मिलेगा। तो अब बात करते हैं जब इसका फ्लावर स्टार्ट हो जाता है जी। तो फ्लावर से फल बनने और पकने तक कितना टाइम लेता है? ये इसमें जो बट निकलते हैं, बट निकलने से हम्म। फूल खिलने तक हम्म। 15 दिन समय लगता है। अच्छा, मतलब 15 दिन में ये फूल फूल खिल खिल जाएगा। जाता है पूरा। उसके बाद फूल खिलने से पकने तक हम्म। 1 महीने लेता है पूरा। पूरा टोटल मान के टोटल चले 45 दिन में जी, वो जी, कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा फल। अच्छा, तो अब बात करते हैं जैसे कोई हमारा किसान भाई लगा दिया, वो तैयार भी हो गया, तो जी। इसमें देखभाल क्या करना होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखभाल बताइए। इसमें ज्यादा फंगस बीमारी है। अच्छा, फंगस जनित रोग आते हैं जी, जी, इसमें। जी, और इसमें जैसे नीचे से जब वो पौधा लगा दिया तो जी। जितने उसमें से कंचे निकलेंगे सबको ऊपर जाना है या उसका नहीं, भी नहीं, कोई ये मैनेजमेंट होता है? एक पौधे से 2 रूट ले जाएं, अच्छा, मतलब एक पौधे से 2 रूट ऊपर तक ले जाए। ऊपर तक ले जाएं। इसके बाद जो ये रिंग बनी है, हम्म। पोल रिंग सिस्टम है, रिंग जो बनी है, रिंग के ऊपर इसका कट कर दिया जाता है। मतलब जो नीचे से एक एक पौधे से 2 रूट जाएगा जी, वो जैसे रिंग पे पहुंचेगा वहां से कट कर देना। कर देना है। और इस उसके बाद प्रकार से कट नीचे से करने के टोटल। बाद उसमें से भी कल्ले बहुत आएंगे, अच्छा। लेकिन उसमें से भी 2 ही रखना है, 2 या 3। अच्छा, ज्यादा मतलब से कट ज्यादा करने के बाद उसमें भी 2 या 3 ही रखना है। जी, उसके बाद सब कट कर देना है। अच्छा, तो अगर हमारा कोई किसान भाई ज्यादा उसमें कल्ले रखता है तो उससे कोई नुकसान है? जी, नुकसान है। क्या? ये फल फूल थोड़ा उत्पादन कम आएगा। अच्छा। उसके बाद जल्दी फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट होगी, अच्छा, मतलब वो क्योंकि ग्रोथ पौधे का जी, ग्रोथ करने में ज्यादा टाइम ले लेगा। जो न्यूट्रिशन नीचे से पौधा उठाएगा हाँ। वो डिवाइड हो जाएगा हाँ, तो वो फल कई फूल कनोपी में। बनाने में टाइम थोड़ा लग सा जाएगा हाँ, और उसमें उसका क्वालिटी भी लो सामर्थ्य हो नहीं जाए। रह जाएगी। हाँ, तो मतलब वो 2 ही कल्ले जी, लेके चले। जी, अब बात करते हैं, अभी आप ये लगभग एक बार इसका फ्रूटिंग मतलब फल ले चुके जी, हैं, जी, जी, तो जैसे ये हमारी साइड में नई खेती है, जी, तो वैसे भी कोई भी चीज़ जब खेती की जाती है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है उसकी मार्केटिंग में। जी। तो आपने जब पहली बार इसकी खेती की तो मार्केटिंग में आपको क्या प्रॉब्लम मार्केटिंग आई में इसका सर इसको मैंने पहली बार तो लखनऊ ले गए। अच्छा। पहली बार इसका फ्रूट हाँ। लखनऊ ले गए, अच्छा। वहाँ बेचे 2-3 बार। हाँ। उसके बाद गोरखपुर। अच्छा, मतलब बड़ी बड़ी मंडी आप। हाँ जी। हाँ, तो। एक बार इलाहाबाद भी गए। हाँ। उसके बाद हमारे यही डिस्ट्रिक्ट अयोध्या में हाँ। मंडी में हाँ। इसकी बिक्री होने लगी। और बात करते जैसे इसका पहली बार में बड़ी बड़ी मंडी ले गए जहाँ पे डिमांड था, जी। तो रेट क्या मिलता था इसका? रेट सर वहाँ पे तो 200 रुपये किलो 200 रुपये किलो बस। बिक जाता था। तो सर अभी आपका देख रहे हैं ये जो आपने खेती कर रखा है, जी। ये लगभग कितना पोल आपने लगा रखा है? ये सर तो है 167 पोल। 167 पोल। जी। और बात करें तो 1 एकड़ में कितना पोल आ जाता है? 500 550 तक। कितनी दूरी पे? जैसे दूरी कोई लगाएगा तो 10x7, 10x8। अच्छा, मतलब 10 बाई जैसे 7 जो 8 पे लगाएगा लगाया उससे जाता है। आगे पीछे हाँ, तो 40-50 पोल 500 लगेगा। से 550 जी, पोल आएगा जी, 1 एकड़ में। जी। अब बात करते हैं, आपने ये जो पूरा लगा रखा है तो एक पोल मतलब पौधा और पोल लगाने का खर्चा कितना आ जाता है फल एक आने तक का? पोल पर खर्चा जो आ जाता है, फल पहली बार फल लेने तक 12 से 1300 रुपये तक आ जाता है। 1200 से 1300 रुपये, मतलब पूरा खर्चा हाँ, प्लांटेशन ये जी, सब जी, लेके आ सब जाता सब है। सब। और एक पहली बार में कितना उत्पादन आता है एक पोल से? एक पोल से सर मैंने पहली बार लिया है 6 किलो। 6 किलो। और दूसरी बार तो पोल का खर्चा लगेगा नहीं, पौधे का खर्चा जी, लगेगा जी, नहीं, नहीं तो लगेगा। दूसरी बार उत्पादन भी यही रहता है कि नहीं, बढ़ता है? बढ़ता है, दूना उत्पादन हो जाएगा मतलब इसका। दूसरी बार उत्पादन डबल हो जाएगा और ये खर्चा मान के चले तो ये आधे से भी 1/4। हाँ कम हो जाएगा। मतलब खर्चा कम होगा और उत्पादन बढ़ेगा। जी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो पहली साल कम प्रॉफिट, दूसरी साल और प्रॉफिट, फिर तीसरी साल और प्रॉफिट। तो क्या ऐसे हर साल बढ़ता रहेगा कि ये हर साल सर बढ़ता रहेगा 4-5 साल तक। अच्छा, 4-5 साल तक इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ता रहेगा उत्पादन। उसके बाद वहीं पर अपना एक सामान्य हो जाएगा। उसके बाद ये लगभग 10-15 साल तक चलेगा ऐसे। अच्छा। फिर उसके बाद उसकी गिरावट आएगी उत्पादन में। अच्छा, धीरे धीरे जैसे जैसे पुराना होगा फिर वो 15 गिरावट साल के बाद गिरावट आएगी।
तो अभी मैं आपका देख रहा हूँ कि इसमें साफ असली भी आप ले रहे हैं, जी तो ये हमेशा साफ असली इसमें कोई ले सकता है या कोई एक होगा कि 2-4 साल बाद ये साफ असली बंद हो जाएगा? नहीं, ले सकते हैं। अच्छा, बीच में थोड़ा जगह बचती है, उसमें लंबी अवधि वाली या लंबे पौधे वाली फसल नहीं ले सकते हैं। मतलब छोटे हाँ, छोटे पौधे वाली। अच्छा, तो अब बात करते हैं आपने जितना ये पौधा लगा रखा है, जी, आपको 1 साल में टोटल लगभग कितना लागत लग गया था और कितना आपने प्रॉफिट कमा लिया था? ये जितना पौधा लगा है 1 साल में सर लग गया था लगभग तकरीबन 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए और कितना आपको प्रॉफिट मिल गया था? प्रॉफिट इसमें से मिल गया था हमको 1,70,80,000 करीब। 1,70,80 मतलब जी, जितना आपने लगाया था जी, उसी के करीब प्रॉफिट भी आपको जी, मिल गया जी, था। अब बात करते हैं, आप वैसे खेती किसानी में बहुत साल से लगे हुए हैं, जी, तो क्या अभी तक इतने एरिया में इतना मेहनत करके किसी और फसल में आपने इतना प्रॉफिट कमाया था? जी नहीं, मतलब आपने इतने साल खेती किया और ये जब से ड्रैगन फ्रूट की खेती जी, किया, तो इसमें आपको जितना प्रॉफिट मिल गया, जी, इससे इतना प्रॉफिट आपको किसी और फसल में मेहनत करके जी नहीं नहीं, मिला नहीं था। मिला। तो ऑब्वियस सी बात है, इस खेती से आप खुश होंगे। जी, बहुत खुश तो हूँ। आप हमारे किसान भाइयों को क्या कहना चाहते हैं? इसकी खेती करना हम चाहिए? यही सलाह देना चाहते हैं अपने किसान भाइयों को, हुँ, ये फसल लगाएँ। अच्छा। लंबी अवधि की फसल है। हुँ, एक बार इसमें कॉस्ट ज़्यादा आएगा, हुँ, उसके बाद इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। हर वर्ष इसमें प्रति बीघा पीछे हुँ। ये मान के चलिए 20 से 25,000 खर्चा लगेगा, इसके बाद नहीं लगेगा। सर एक चीज़ और जानना चाहते हैं, जैसे अभी आपका कम प्रॉफिट हुआ, पहली साल इसमें लागत ज़्यादा लगता है, जी, तो अगली साल ऑब्वियस सी बात बताया कि आपने डबल हो जाएगा। जी। तो आपका अनुमानित कितना है कि अगली साल आप इसमें कितना निकाल लेंगे? देखिए सर, ऐसा है कि ये रेट के ऊपर रहेगा। हुँ, उत्पादन तो दूना होगा, हुँ, हुँ। लेकिन रेट के ऊपर रहेगा। अच्छा। आपका रेट जो भाव बिकेगा उसी हुँ। हिसाब से, अगर इसी रेट चलेगा तो दूना हो जाएगा, अगर डाउन रेट बिकेगा तो कम हो जाएगा। तो सर अभी आपने बताया कि अगली बार आपका डबल हो जाएगा, हुँ, तो इस बार आपका ज़्यादा लागत लगा था, जी, लगभग 2 लाख रुपए लागत जी, लग गया था। जी, तो आपका टोटल बिका था 3,70,000 के करीब। जी, तो अगली बार ये बिकेगा, मतलब ये डबल उत्पादन होगा तो डबल बिकेगा, तो मतलब ये मान के चलिए 7.5 लाख के करीब बिक जाएगा। जी, जी। और ज रेट जो यही रेट बिकेगा हाँ, तो। अगर मान लीजिए यही रेट मिल गया तो लगभग 7.5 लाख के जी, करीब बिक गया। जी, और उसमें आपने बताया कि दूसरी बार लगभग 25,000 रुपये लागत आएगा, जी, तो मान लेते हैं 50,000 रुपये लागत आ जी, गया। तो 50,000 निकाल दिया तब भी आपका इतने से 7 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा जी, मतलब। जी। तो मतलब अगर कोई हमारा किसान भाई इसकी खेती करता है तो स्टार्टिंग में एक बार किसी तरीके से वो अपना स्टार्टअप कर लेता है, तो हुँ, पहली साल उसको थोड़ा सा कम प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगली बार उसको कोई आपको इसमें लागत नहीं लगाना है, जिससे आपका प्रॉफिट आराम से डबल हो जाएगा। तो किसान भाइयों अच्छी खेती है। अब एक चीज और इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, जिसमें इसमें कौन सी कीटनाशक मतलब रोग कौन सा सर लगता है? इसमें कीटनाशक तो कोई नहीं पड़ता है। अच्छा, कीटनाशक कोई नहीं जी, पड़ता, बस ये फंगस कीट जनित, लगते ही नहीं है, इसमें फंगस बीमारी है बस इसमें। फंगस जनित रोग लगते जी, हैं। जी। और इसके सिंचाई के बारे में थोड़ा सा बात कर ले, इसका सिंचाई का सिंचाई मैनेजमेंट। इसका सबसे अच्छा सिंचाई सुविधा है ड्रिप से। अच्छा, मतलब इसको कम पानी की आवश्यकता जी, होती जी, क्या? जी। मतलब फ्लड वाले में बेड पे वैसे भी बना के रखा जाता है, इसीलिए इसको बेड पे बनाया जाता है कि जी, इसको कम पानी लगे। जी, तो अगर हमारा कोई किसान भाई इसको ड्रिप सिस्टम से करता है तो वो बेस्ट रहेगा। बेस्ट रहेगा। अच्छा, और बात करते हैं, जैसे अगर हमारा कोई किसान भाई इसका पौधा लेना चाहे, जी, तो कैसे वो ले सकता है? थोड़ा इसके बारे में हेल्प बताइए। पौधा तो सर यहाँ से भी ले सकते हैं। अच्छा, आपके यहाँ से भी मिल हाँ, जाएगा? इसके बाद वो अपनी जानकारी करके चाहे जहाँ से ले जाए। अच्छा, मतलब अगर कोई हमारा किसान भाई पौधा लेना चाहता है ड्रैगन फ्रूट की जी, और वो आपसे संपर्क करे तो आपके यहाँ पौधा मिल मिल जाएगा? जाएगी, मिल जाएगी। तो किसान भाइयों अगर आप भी ड्रैगन फ्रूट की खेती स्टार्ट करना चाहते हैं, थोड़े से करें या ज़्यादा से करें, तो यहाँ किसान भाई के फार्म पे आके आप विजिट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। वैसे किसान भाई इस खेती करने से पहले हरियाणा तक जाके विजिट किए थे फार्म पे। जी, तो अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में अयोध्या में इनका फार्म है, यहाँ से आपके विजिट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और बाकी आपको प्लांटेशन करना है, पौधे ले जाना है, तो ड्रैगन फ्रूट के सी वैरायटी की यहाँ पे पौधे आपको मिल जाएंगे। तो किसान भाई अगर आपको ड्रैगन फ्रूट से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। बाकी अगली वीडियो जल्द ही आएगी इनकी, जब ये फ्लावरिंग आ जाएगा, इसमें फ्रूटिंग होगा, उस टाइम पे भी वीडियो आएगा। तो अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा। बाकी किसान भाई से आप संपर्क कर सकते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।